देश ने कल धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया। देश ने सीमा पर तैनात अपने जांबाज शहीदों को याद किया, उनको नमन किया। लेकिन 26 जनवरी से ठीक एक दिन पहले 25 जनवरी की शाम दो बर्फीले तूफानों ने 15 सैनिकों की जान ले ली। बांदीपुरा के गुरेज सेक्टर और सोनमर्ग में हुए इन हादसों में एक मेजर समेत 14 जवान मारे गए। बताया जा रहा है कि इनमें से 11 जवान एलओसी पर गश्त के दौरान तूफान की चपेट में आ गए। ये तस्वीर कश्मीर के उसी गुरेज सेक्टर की है जहां बर्फीले तूफान में 14 जवान शहीद हो गए। बर्फ का पहाड़ टूटा और ये पोस्ट उजड़ गया। अब यहां रेस्क्यू टीम जिंदगी तलाश रही है। घुटने तक बर्फ में पहरा देते जवान उसी पहाड़ की रक्षा करते हैं जो उन्हीं पर मौत बनकर टूट पड़ता है। एलओसी पर गश्त लगाने के दौरान पहाड़ से बर्फ की चट्टानें कुछ इस तरह टूट कर गिरी। बुधवार की शाम बर्फीले नीरू पोस्ट के पास तूफान की चपेट में सेना के जवानों का गश्ती दल आ गया। 10,000 फीट की ऊंचाई पर सेना की पेट्रोलिंग टीम के लापता होने के बाद सर्च ऑपरेशन छेड़ा गया। सर्च ऑपरेशन में 7 जवानों के शव कल शाम यानी गुरुवार को ही निकाल लिए गए थे। बाकी 4 जवानों के शव आज सुबह खराब मौसम के बावजूद रेस्क्यू टीम ने निकाल लिए। बुधवार को ही गुरेज में ही सेना की महागुंड पोस्ट एवलांच के चपेट में आ गई। इस पोस्ट में 6 जवानों को तो बचा लिया गया, लेकिन उनके 3 साथी जवान शहीद हो गए थे। यानी गुरेज में आए बर्फीले तूफान में अब तक 14 जवान शहीद हो चुके हैं। इससे पहले बुधवार की सुबह सोनमर्ग में आए तूफान में एक मेजर शहीद हो गए थे। इस तरह 3 दिनों में 2 अलग अलग एवलांच में सेना के कुल 15 सैनिक शहीद हो गए। ये सभी जवान 35 आरआर यानी राष्ट्रीय राइफल्स के थे। गुरेज में साल 2012 में भी भयानक तूफान आया था जिसमें 16 जवान शहीद हो गए थे। On 25th January 2017, the army has lost 14 of its valiant soldiers. Our hearts go out to the bereaved families and we pray to the Almighty to grant them strength to bear this irreparable loss. गुरेज सेक्टर जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले का एक इलाका है। ये इलाका श्रीनगर से करीब 123 किलोमीटर दूर है। एलओसी यहीं से गुजरती है और सेना की पोस्ट 10 से 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। इस इलाके में सुरक्षा बेहद जोखिम भरा काम है। बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर मानिए वो है और बहुत ही टफ इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है। सर्दियों के मौसम में वहाँ पर काफ़ी बर्फबारी होती है। वैसे तो हर साल यहाँ बर्फ गिरती है, लेकिन बाकी सालों के मुकाबले इस बार ज्यादा बर्फबारी हुई है। जब एवलांच आया तब भी यहाँ बर्फ गिर रही थी और यहाँ तक कि सर्च ऑपरेशन के दौरान भी बर्फबारी हो रही थी। बर्फ का ये सितम होता है। भारी बर्फबारी की वजह से एलओसी का ये इलाका बाकी जगहों से कट जाता है। यहाँ पर बने सेना के पोस्ट स्थायी न होकर अस्थायी बनाए जाते हैं। एवलांच यानी हिमस्खलन के अलर्ट जारी करने के लिए डीआरडीओ के तहत स्नो एंड एवलांच स्टडी सेंटर नाम की एक संस्था है। चंडीगढ़ की इस संस्था ने कुछ दिन पहले ही बांदीपुरा के ऊंचाई वाले इलाकों के लिए एवलांच का अलर्ट जारी किया था। लेकिन जिन इलाकों में एवलांच आया वहां पहले कभी बर्फीला तूफान नहीं आया था। दरअसल हिमस्खलन का सही अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि हिमस्खलन का एक ट्रिगर होता है। जब बर्फ गिरती है तो ऊपर और नीचे के बर्फ के तापमान में अंतर आ जाता है। फर्क इतना ज्यादा होता है कि ऊपर की बर्फ फिसलने लगती है। करियर का आधा वक्त कश्मीर में बिताने वाले रिटायर्ड कर्नल तेज टिक्कू बताते हैं, एवलांच से बचने के लिए जवानों को ट्रेनिंग भी दी जाती है, लेकिन तूफान बचने का मौका नहीं देता। हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है विंटर वॉरफेयर स्कूल। विंटर वॉरफेयर स्कूल गुलमर्ग में है। ट्रेनिंग तो बहुत ज़्यादा दी जाती है, लेकिन सडन कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि आपको रिएक्शन टाइम ना मिले, उस वजह से ये हुआ है। हमारे एक क्षेत्र में भूस्खलन का मामला हुआ था, लेकिन वो बहुत कम था, तो जिस वजह से ट्रूप्स हम पूरे बचा सके। पहाड़ की ऊंची चोटियों पर जब ज्यादा बर्फ जम जाती है तो परत दर परत जमती रहती है।
तो ज्यादा दबाव होने की वजह से ये परतें यानी बर्फ के मोटे टुकड़े खिसकने लगते हैं और तेज बहाव के साथ नीचे आते हैं। तब इनके रास्ते में जो कुछ भी आता है वो उसे साथ ले जाते हैं। हिमपात, जलवायु परिवर्तन और कुछ वजहों से पहाड़ों से हिमस्खलन होता है। जहाँ पे 5, 6, 10 मतलब बहुत ही बर्फबारी ज़्यादा होते हैं तो पहाड़ी इलाकों में तो जनरली, और जहाँ पे स्लोपी है, माउंटेन जो है बिल्कुल स्टीप नहीं है, स्लोपी माउंटेन है, तो वहाँ पे एवलांच का खतरा रहता ही रहता है। पिछले साल नॉर्थ ग्लेशियर में एवलांच की चपेट में आने से 10 जवान शहीद हो गए थे, जबकि लांस नायक हनुमंत थप्पा को 6 दिन बर्फ में दबे होने के बाद सुरक्षित निकाला गया था। हालांकि बाद में हॉस्पिटल में वो मौत से जीत नहीं पाए। 2 साल पहले भूकंप के बाद हुए हिमस्खलन में एवरेस्ट की ऊंची चोटियों को फतह करने गए कई पर्वतारोहियों की भी मौत हो गई थी।